सर विंस्टन चर्चिल यूनाइटेड किंगडम के 2 बार रहे प्राइम मिनिस्टर। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब यही उस समय यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! According to the Churchill, democracy is the worst form of government except for all the others. Means democracy में flaws हैं, गलतियां हैं, लेकिन बाकी सब सिस्टम इससे भी ज़्यादा खराब है। जैसे मान लो कि किसी कंट्री में डिक्टेटर रूल करता है, अगर वहाँ के लीडर कुछ गलत करते हैं तो वहाँ के पब्लिक लीडर से सीधा सवाल नहीं कर सकते। बट एक डेमोक्रेसी में पब्लिक द्वारा सरकार बनाने के बाद भी उस सरकार को गिराने की ताकत होता है। This was the moment Nepal reached breaking point. Angry protesters in Kathmandu set fire to government buildings, the Supreme Court, and the former Prime Minister's residence. मीडिया गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकता है, Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? और कोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन भी दे सकता है। डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम तो है, मगर क्या हो अगर यही सिस्टम पब्लिक को कंट्रोल करने लगे? क्या हो अगर इलेक्शन सिर्फ इल्यूजन बनकर रह जाए? और क्या सिर्फ वोट देना ही डेमोक्रेसी का प्रूफ है, या फिर मेजोरिटी द्वारा लिया गया डिसीजन हर बार सही साबित होता है? समटाइम्स नो। एडोल्फ हिटलर, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को चिंगारी दी, इसे वहां के जनता ने ही चुना था, जो कि डेमोक्रेसी का फायदा उठाकर पावर में आया और फिर बाद में अपने देश को बर्बाद किया। माओ जेडोंग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, जिसके स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ग्रेट लीप फॉरवर्ड के वजह से लगभग 10 मिलियन लोग मारे जाते हैं। किम जोंग ऑफ नॉर्थ कोरिया, जिसका सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फुल कंट्रोल, ऑलमोस्ट नो फ्रीडम एंड एक्सट्रीम स्टेट कंट्रोल। इसका इम्पैक्ट हमें 2024 में हुए रसिया यूक्रेन वार के टाइम देखने को मिला, जब नॉर्थ कोरियन आर्मी रसिया गए। रसिया में नॉर्थ कोरियन आर्मी को इंटरनेट एक्सेस मिला और वो वहाँ पे इंटरनेट का यूज करके हाईली पोर्न एडिक्टेड हो गए। एंड दिस इज द रियल एग्जांपल एज वी नो। We've been telling you about North Korean soldiers deployed to Russia. More than 10,000 of them have reached Kursk. They will soon join the war against Ukraine. Just one problem though. These soldiers are distracted. They have discovered something new in Russia. The internet. Specifically, pornography on the internet. सपोज करो हमारा देश इंडिया डेवलप कंट्री हो गया, लेकिन गवर्नमेंट आपका हर एक्टिविटी देख रहा होता है। आपका सोशल मीडिया एक्सेस, आपका इंटरनेट एक्सेस, आपका सारा डाटा गवर्नमेंट के पास होगा। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपको क्या पहनना है, ये सब चीज़ें सरकार डिसाइड करेगा। आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। आवाज़ उठाने पर आपको जेल या मौत भी हो सकती है। तो क्या फिर भी आप कहोगे कि डिक्टेटरशिप कंट्री लाइक नॉर्थ कोरिया एंड चाइना इज गुड? हाँ, यह थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि डिक्टेटरशिप कंट्री लाइक चाइना इज गुड, क्योंकि सबके अपने थॉट्स होते हैं और सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे गुड डिक्टेटरशिप कहते हैं। ली कुआन यू ऑफ सिंगापुर, जो कि एक डिक्टेटर था, उन्होंने सिंगापुर को पुअर ट्रेडिंग पोर्ट से डेवलप कंट्री बनाया, करप्शन बहुत कम की, स्ट्रॉन्ग लॉ और डिसिप्लिन मेंटेन किया, इकोनॉमिक, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। बिकॉज ऑफ हिम सिंगापुर बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट एंड सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पता है डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है? कि यह सबको इक्वल ताकत देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि यह उनको भी ताकत देता है जो इसके हकदार नहीं होता है। 2024 में हुए लोकसभा इलेक्शन में 543 इलेक्टेड मेंबर में से 253 इलेक्टेड मेंबर पर क्रिमिनल केस है, जो कि मर्डर, रेप, किडनैप जैसे सीरियस केस में इन्वॉल्व है। 27 लोकसभा मेंबर ऐसे भी बने
जो कि कन्विक्टेड थे, यानी कि उसे दोषी करार दे दिया गया था। वहीं 73 राज्यसभा मेंबर ऐसे भी हैं जिस पर क्रिमिनल केस है। एंड दिस इज द रीजन वेयर यू विल फील कि डेमोक्रेसी उनको भी ताकत देता है जो इसके हकदार नहीं होता। वहीं इंडिया जैसे कंट्री में आम इंसान इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन यहाँ चाहिए होता है ढेर सारा पैसा। अब एक आम इंसान ईमानदारी से उतना पैसा कमा ही नहीं पाएगा कि वो इलेक्शन लड़ सके। इसलिए तो यहाँ पे नेता लोग ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड से देखने को मिलते हैं। रिच कैंडिडेट ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन कर पाता है। कई जगह वोट बाइंग खुलेआम होती है। पार्टी मीडिया और एडवर्टाइजमेंट को डोमिनेट करती है। वहीं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अकेले बीजेपी ने 1493 करोड़ रुपए इलेक्शन कैंपेन में खर्च किया। वहीं कांग्रेस ने 620 करोड़ रुपए अपने कैंपेन में खर्च करता है। एंड हेयर यू विल रियलाइज कि डेमोक्रेसी पब्लिक सपोर्ट से ज़्यादा मनी पावर पर डिपेंड करती है। इंडिया में राइट्स भी है, फ्रीडम भी है, जस्टिस भी है। एक फेमस लाइन है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पर लगभग 53 मिलियन केस पेंडिंग हैं अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ इंडियन जुडिशरी। जहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हर दिन खुला होना चाहिए, वहाँ साल में हाई कोर्ट लगभग 210 दिन और सुप्रीम कोर्ट लगभग 190 दिन ही खुला रहता है। गरीब लोग लीगल फाइट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मर्डर करने वाले, रेप करने वाले पैसे के दम पर खुलेआम घूम रहा है। जहां मीडिया का काम पावर को क्वेश्चन करना होता है, वहां मीडिया पॉलिटिकली बाइस्ड दिखती है। यहां पर कास्ट और रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स तो आम बात है। यह सच है कि इंडियन डेमोक्रेसी पावरफुल है बट परफेक्ट नहीं। यहाँ रेगुलर इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी पावरफुल है और यह सबको इक्वल राइट भी देता है। कोर्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर रखते हैं, अपोजिशन एग्जिस्ट करती है और लोग ओपनली अपने थॉट्स को डिस्कस कर पाते हैं। बट ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मिलावट देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का जिम्मेदार हम आम इंसान ही हैं, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के इलेक्ट होने के बाद अपना सवाल करना भूल जाते हैं। गवर्नमेंट से सवाल करने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि आप उस पार्टी का विरोध करते हैं, बल्कि वो हमारे लिए ही चुने जाते हैं और उसे चुनने वाला हम आम इंसान ही होते हैं।